सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। तो आइए आज देखते हैं कि आपके जो भी प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, लेस कांटेक्ट आपका चल रहा है या बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा। तो देखते हैं इसीलिए कि उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके प्रति, क्या थॉट में है, क्या उनका इमोशन है, क्या इंटेंशन है, क्या वो एक्शन करना चाहते हैं। तो चलिए एक मिनट। अब ठीक है, ओके। पहले ही बोल देता हूँ कि पेड प्रेडिक्शन के लिए नंबर दिया गया होता है व्हाट्सएप में, और जो भी आपको कुछ भी पर्सनल चीज़ें पूछनी वो कमेंट में, पर्सनल बातें ज़्यादातर ना पूछें, कमेंट करें, आप बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा मैच हुआ, रीडिंग रेजोनेट किया नहीं किया। छोटी मोटी समस्या आप अपना फीलिंग्स व्यक्त कर सकते हैं वहाँ, लेकिन मुझसे अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना हो अपने रिश्ते के बारे में, वो चीज़ आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, टाइम ले मुझसे, फिर उसके बाद में बातें होंगी। मेरे व्यूअर्स के प्रेमी या प्रेमिका या क्रश की जो भी और वैसे क्रश की मैं बात कर रहा हूँ जिनसे आपकी बात होती है, और तो उनका मेरे व्यूअर्स के प्रति करंट एनर्जी क्या है, थॉट, इमोशन एंड इंटेंशन, एंड क्या चाहते हैं वो नेक्स्ट एक्शन, क्या करना चाहते हैं, इमोशन, और क्या चाहत है मेरे व्यूअर्स के प्रति, वो क्या चाहत रखते हैं एक्शन लेने की। कार्ड्स नीचे गिर गए, 1 मिनट होल्ड करिएगा आप लोग, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। चलो देखो, ये इंसान आपको मिस बहुत कर रहा है, और एक बात मैं बता देता हूँ, ये एक मेटेरियलिस्टिक इंसान रहा है। मतलब प्यार से ज़्यादा इसने पैसों को, चीज़ों को, अपने पोजीशन को और
सेल्फ को ज़्यादा महत्व दे दिया इसने। इस चक्कर में आज ये इंसान मिस कर रहा है आपको। शायद वो जो भी चीज़ें हैं, जैसे ऐसा है आपसे दूर भी है और ये मिस भी कर रहा है आपको। सच्चाई तो ये है कि ये इंसान ने, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ इसको मिल गया, अब फिर भी इसको कुछ नहीं मिला, कुछ कमी। जैसे आप मान लो कई बार होता है ना कि पैसों के लिए आप कहीं और शादी कर लेते हो। कुछ लड़कियां जैसे वो अच्छे घर परिवार ऐसा सिक्योरिटी सोचकर, बट वहाँ पर वो मेज कुर्सी की तरफ पड़ी रहती हैं। जैसे अमीरों के घर में काफ़ी मेज कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं, वैसे ही बात यहाँ अमीरी गरीबी की नहीं है। बात है कि क्या आपको वही चीज़ प्रेम मिल पाएगा। आपको पैसा कितना चाहिए, इनफ मुझे लगता है कि एक इंसान की ज़रूरतें पूरी हो अच्छी तरीके से, उससे ज़्यादा कोई पैसा उसको फिर खुश नहीं कर सकता। इवन मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा पैसा दूँ और आपको कुछ ना करना पड़े, आपको खाना सेक्स सब कुछ दिया जाए, आराम से आप किसी होटल में पड़े रहो, फिर भी आप ऊब जाओगे। क्योंकि जिसका दिल से दिल का कनेक्शन किसी के साथ में है, और वो जो आपको हर जीवन के हर मोड़ पर आपको जो उस तरीके का इमोशनल सपोर्ट रहेगा, वो खुशी आपको ऐसा चीज़ में नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया है जिसके कारण आज ये अशांत है। हालांकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इसकी नेगेटिव तो अभी फ़िलहाल में वर्तमान में नहीं है, और शायद ये समझ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। द वर्ल्ड को एक्सप्लेन करिए। देखो दुखी तो है ये इंसान, अगर कुछ गलती भी इसने किया है तो इसको थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शायद कभी चालाक समझता था, या ऐसा भी समझता था कि प्यार जैसे ये दया के रूप में आपको दे रहा है। प्यार कभी दया और भिक्षा के रूप में लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम बस प्रेम के बदले में मिलता है और दिया जाता है। वो दिल से निकलने वाली मतलब ऑटोमेटिक चीज़ है, मतलब उसमें कोई आपको करना नहीं पड़ता कुछ। तो वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। आज इसको देखो, आपके साथ में हैप्पीनेस चाहिए और आपके साथ में सब कुछ चाहिए। प्यार ये इंसान करता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा ये भटक गया हो कभी, लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो आपको पत्नी, आपको प्रेमिका के रूप में एक हैप्पीनेस, एक पूरा जीवन देखता है आपके साथ में। और लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक और सिचुएशन कुछ हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत कुछ इसको स्टकनेस हो, कुछ बंधन हो। और मेरे हिसाब से कि ये इंसान फिर भी अगर चाहेगा या चाहेगी तो आपके साथ में वो रिश्ता निभा सकती है। अब आप थोड़ा सा भी अगर किसी के लिए स्टेप नहीं लेना चाहोगे, थोड़ा सा भी अगर समाज से 100% आप डरते रहोगे, तब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने खुद ही ऐसा कुछ किया होगा जिससे ये ज़्यादा रिश्ता खराब हुआ होगा। लेकिन अभी की एनर्जी यही है कि आपके साथ वो जीना चाहता है और उसको प्यार है। हाँ, लो एनर्जी में ये बहुत दिनों तक रहा है, कन्फ्यूजन में अभी भी है, लेकिन फिर भी इस इंसान को आपसे प्रेम है। और ज़्यादातर ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन हो, सोल लेवल का कनेक्शन, कि आप भाग भी जाएंगे, स्वार्थी भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप वापस लौट के आएंगे। और मुझे यही लगता है जहाँ तक कि तो फूल को क्लैरिफाई करें। देखो ये व्यक्ति अभी भी जो दिल से है ना, वो बहुत परेशान है, दुविधा में बहुत है। वही मैं कहता हूँ कि देखो वो उसका थॉट में वो तो है कि आपके साथ में एक हस्बैंड वाइफ की तरह
एक फैमिली, बच्चा सब कुछ देखता है, हैप्पीनेस देखता है, एक स्मूथ लाइफ देखता है, मतलब हैप्पी लाइफ, खुशियों से भरा हुआ है, इमोशनल फुलफिलमेंट। लेकिन क्या ये दिल से अभी भी पूरी तरह से उस चीज के लिए तैयार है? तो कुछ दुविधा इसको अभी भी है, दो सिचुएशन को ये अभी भी लगता है कि एक्सेप्ट करूं ना करूं। और ये इंसान इतना परेशान हो चुका है किसी चीज से या किसी भी ऐसे, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शांति चाहता है लेकिन शांति किस मार्ग में है ये इसको कुछ पता नहीं। इसको मतलब ये उल्टा एक्शन लेकर के सारी चीजें खराब कर देगा, या ये खुद इसने किया होगा पहले भी। देखो, अब मैं और एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। इसने पहले ये भी किया होगा कि आपसे इमोशन छिपाए होंगे, झूठ बोले होंगे, बहुत कुछ माइंड गेम चालाकियाँ की होगी, और ये अपने आप को बहुत महान समझता होगा, बहुत स्मार्ट समझता होगा। लेकिन आज इसको ये भी लगता है कि शायद आप इससे दूर अगर चले गए तो क्या होगा। तो इसको ये भी मन नहीं लगता कि आप इससे बाहर चले जाओ, दूर चले जाओ। तो अभी भी ये इंसान को क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से दिमाग में। अगर आपके पास बढ़ेगा भी तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, मतलब अभी भी पूरा खुले दिल से, मतलब अपने आप को ये नहीं कहेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गया और आगे से ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ ऐसा ये नहीं बोलेगा। ये इंसान कहीं ना कहीं, जो भी लड़की हो या लड़का हो, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है। और ऐसे लोगों का समस्या ये है ना कि वो अपनी गलती को भी छिपाने के लिए बहुत योजनाएं बनाते हैं और ये सब करेंगे। और इनका एक प्रॉब्लम है कि ये भले किसी को कुछ ना दें लेकिन इनको सब कुछ चाहिए। मतलब इनको थोड़ा भी इमोशनली दुख नहीं होना चाहिए, भले ये दूसरे का इमोशन के बारे में समझे या ना समझे, तो कुछ ऐसा। लेकिन स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। पहले अगर किसी को अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में स्थिति सुधारनी हो तो वो सुधार सकते हैं, वो आपकी इच्छा है बाकी। लेकिन स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है तो आप इसको समझें। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। देखो, अभी क्या है कि कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही बुरा सिचुएशन आया होगा, जैसे कि रिश्ता लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और शायद आपको भी कई बार लगता होगा कि रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया, लेकिन ये अभी बाकी है, अभी कुछ बाकी है और भी होना। और वो इंसान देखो अभी चाहता भी है कि आपसे प्यार मिले, अब आपके बीच रिश्ता सुधरे, लेकिन वो इंसान बहुत मिस भी कर रहा है, दुखी भी है, और अपनी हरकतों से इस रिश्ते को इसने खराब किया। मैंने पहले भी क्या बोला, इसने प्यार को एक तरह से कुछ ऐसा समझ लिया ना, ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बांटते फिरो, इस तरीके का। मतलब समझ रहे हो ना, इसको प्यार को इसने कभी पूरी तरह से दिल से महसूस ही नहीं किया था। अब ये टावर सिचुएशन जो आया उसके बाद में इसकी आंखें खुल रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। देखो, ये इतना एग्जॉस्ट हो चुका है और इतना डिफेंसिव हो चुका है, इसको जैसे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अब मतलब ये आगे बढ़ के आना भी चाहता है और आ भी नहीं रहा है। मतलब अब इंसान को अभी भी ईगो का समस्या तो है, लेकिन अब वो जो घमंड है ना कहीं नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसको लगता था कि मैं ही इस दुनिया में ऐसी इंसान हूँ जो, मुझे क्या मतलब किसी से, सारे लोग मेरे पास आएंगे, अब मैं थोड़ा थोड़ा प्यार बांटूंगी और उसमें अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करूंगी। लेकिन इसको पता नहीं कि प्यार उस चीज़ का नाम नहीं है। आप किसी से वैसे मटेरियलिस्टिक तरीके से प्यार को उस तरीके से नहीं कर सकते।
आज ये आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर है, पॉजिटिविटी भी इसके अंदर आ रही है, लेकिन सेम टाइम ये जैसा लग रहा है कि इसको हो सकता है कि अपने ही ईर्ष्या, अपने ही चीज़ों के ऊपर, अपने ही ऐसे ऐसे इमोशंस, ईगो, बहुत चीज़ों के ऊपर गुस्सा भी आता हो कि मैंने ये क्या किया, और गुस्से में ये बहुत कुछ उल्टा ही कुछ कर सकता है, मतलब या कर सकती है, मतलब क्योंकि इसको ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप मतलब कहीं और खुश रहो, या मतलब इसको अब लगता है कि नहीं, वो आपको कहीं जाने तो नहीं देना, या दूर से ही आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि मतलब विक्टिम टाइप की मेंटालिटी, मतलब सब कुछ खुद ही करो, सारे कांड आप ही करो, फिर विक्टिम कार्ड आप ही खेलो, तो इसको लगता है जैसे कि मेरे साथ ऐसा हो गया। या एक बात तो और भी है कि इसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने वाला फीलिंग आ रहा है, तो अब समझो कि क्या होने वाला है। ठीक है, फाइनल आउटकम इस रीडिंग का क्या है, रिव्यूअर्स के लिए उनके पर्सन क्या करना चाह रहे हैं, फाइनल आउटकम इस रीडिंग का लीजिए। सब आ जाओ। अभी भी ये व्यक्ति अगर आपके पास आएगा ना तो थोड़ा डोमिनेशन अपना दिखाएगा, या तो मतलब ऐसा दिखाएगा जैसे कि ये मतलब आपको कंट्रोल करके रहेगा, मतलब ये कम्युनिकेशन तो करना चाहता है, लेकिन अभी भी इसका जो अपना अगर प्यार है भी ना तो वो उस तरीके से व्यक्त नहीं करेगा, एक छोटा मोटा। तो जब तक एनर्जी अभी भी पूरी क्लियर नहीं हुई है, आप अपने अपने हिसाब से देख लेना अपने इंसान को। लेकिन ये है कि वो चाहता है नहीं है कि वो आप किसी और के साथ में कहीं और जा करके अपनी लाइफ को जियो, खुश रहो, ऐसा नहीं चाहता वो। इससे भी इसको ईर्ष्या होती है, समझ रहे हो, गजब का इंसान है। लेकिन ओके, तो रीडिंग को यही मैं समाप्त करता हूँ। पेड प्रेडिक्शन के लिए संपर्क करें मुझसे, और मैं बहुत ही कमाल के प्रेडिक्शंस देता हूँ, इसलिए बाय। दिया भी मेरा बुझ रहा है। ओके, थैंक यू।